नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। जैसा कि आपको दिख रहा है, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में, यानी व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है दोस्तों। व्यावसायिक सुरक्षा ये क्या होता है? जब भी बच्चे ITI ट्रेड कर लेने के बाद जब कंपनी में जाते हैं, अपनी जॉब को प्रारंभ करते हैं, तो उनको सुरक्षित माने स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ साथ मशीनों को भी सुरक्षित रखना जरूरी होता है। अन्यथा वे अपने साथ साथ मशीनों का भी नुकसान कर सकते हैं, जिससे उनके जान मान की क्षति हो सकती है। इसलिए जब भी आप कोई व्यावसायिक काम करते हैं तो उसमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो यह सुरक्षा कैसी होती है और किस तरह की सुरक्षा को हमें पढ़ना है, आपके सिलेबस में किस प्रकार की सुरक्षा के बारे में बताया गया है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि सुरक्षा तो कई तरीके की होती हैं। जैसे अगर हम लोग रोड पर बाइक चला रहे हैं तभी भी हमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और सुरक्षा के लिए हम हेलमेट का प्रयोग करते हैं और बाइक को बहुत ध्यानपूर्वक चलाने के साथ साथ यातायात नियमों का पालन करते हैं। तो ये भी एक सुरक्षा की ही कैटेगरी है। उसी प्रकार से आप कहीं किसी काम को कर रहे हैं, अगर आपका ध्यान कहीं और है, जिसकी वजह से काम में आपकी गलती हो सकती है और उसकी वजह से आपको भी चोट या नुकसान आपका हो सकता है। तो दोस्तों, ये व्यावसायिक सुरक्षा के बारे में आपको ये चीज़ें पढ़ना है कि जब भी आप किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्रीज़ में आप जाएं और वहाँ पर अपनी जॉब को स्टार्ट करें, तो आपको सुरक्षा के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि आपको जानना चाहिए। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में आपको व्यावसायिक सुरक्षा और आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो आपको बताया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी या किसी औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा है, किसी कारणवश उसको कुछ नुकसान हो गया, उसको चोट लग गई और वह मूर्छित अवस्था में आकर ज़मीन पर गिर गया। अब उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि हमारे पास फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए। फर्स्ट एड हमें किस प्रकार से उसको देना है, किस कंडीशन में पेशेंट है, यह स्थिति को देखते हुए हमें फर्स्ट एड देना चाहिए। तो किस प्रकार की सिचुएशन में किस तरह की हमें एक्शन लेना है, किस तरह का रिएक्शन देना है, ये सभी बातों के बारे में आप जान पाएंगे। या आप यह कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी कारणवश किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्रीज़ में कहीं आग लग गया, किसी मशीन में आग लग गया, किसी पैनल बोर्ड में आग लग गया, तो उस आग को हम लोग किस तरीके से बुझाएंगे, सही तरीका आग बुझाने का क्या होगा, इसको हम लोग इस व्यावसायिक सुरक्षा में हम लोग जान पाते हैं। इसके साथ साथ कोई व्यक्ति मशीन पर काम कर रहा है तो दुर्घटना उसके साथ न हो, तो उस दुर्घटना से बचने के लिए उसे क्या क्या सेफ्टी का प्रबंध करना चाहिए, ये सभी बातों के बारे में हम लोग ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि यह चैप्टर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से आपको वीडियो तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 3 पार्ट्स बना कर रखे हैं, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हमें किसके बारे में पढ़ना है? दुर्घटना, यानी एक्सीडेंट क्या होता है। सबसे पहले तो यही बात होती है कि दुर्घटना क्या होती है। तो आप जानते हैं कि असावधानी पूर्वक किया गया कोई भी कार्य दुर्घटना का कारण बन सकता है। यह किसी व्यक्ति की गलती के कारण दुर्घटना हो सकती है
या किसी मशीन के कारण भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये दुर्घटना में आपको एक्सीडेंट के बारे में पढ़ना है कि एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या नियमों का हमें पालन करना चाहिए, ये सब बातें आप सीखेंगे। उसी तरह से औद्योगिक दुर्घटना के कारण है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है तो उस इंडस्ट्रीज़ में दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये आपको पढ़ना है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मान लीजिए किसी मशीन पर काम कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो ये भी एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। आप सही दिशा निर्देश में अपने काम को नहीं कर रहे हैं तो भी ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। अगर सही इक्विपमेंट, सही औजार, सही टूल्स का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे कि औद्योगिक दुर्घटना के क्या क्या कारण होते हैं तो उसमें डिटेल से देखेंगे। उसके साथ अगर दुर्घटना हो जाए किसी व्यक्ति के साथ तो उसको प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जानी चाहिए, यानी फर्स्ट एड के रूप में हम लोग उसका उपचार कैसे करेंगे, यह आप देखेंगे। उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि दुर्घटना की वजह से वह मूर्छित अवस्था में हो गया है, वो उसकी सांसें नहीं चल पा रही हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से कृत्रिम सांस विधि यानी आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा हम लोग कैसे उसको फर्स्ट एड देंगे, यह भी आप देखेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 में पढ़ना है। उसी तरह से पार्ट 2 में आपको सुरक्षा के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अगर दुर्घटना से बचना है तो सुरक्षा अपनी करना और मशीनों की करना ये ज़रूरी होता है। तो सुरक्षा के बारे में यानी सेफ्टी के बारे में आपको पढ़ना है। और इस सुरक्षा के संबंधित या सुरक्षा से संबंधित कुछ सुरक्षा चिन्ह होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेफ्टी साइन कहते हैं। ये हमें बताते हैं, जो सेफ्टी साइन होते हैं, कि आप इस काम को करें या न करें। सेफ्टी साइन की सहायता से हमें ये निर्देश मिलता है, ये सूचना मिलती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो किस चीज़ के लिए कौन सी सेफ्टी साइन का प्रयोग किया जाता है, आप सुरक्षा चिन्ह में पढ़ेंगे। उसी तरह से सुरक्षा कितने प्रकार की होती हैं, जैसे आप स्वयं की सुरक्षा करते हैं या जहां काम कर रहे हैं, जिस मशीन पर काम कर रहे हैं उसकी भी सुरक्षा करते हैं, या अपने आसपास के लोगों के भी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ों को पढ़ना है कि कितने प्रकार की सुरक्षा होती हैं। और अगला पढ़ना है आपको जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन, यानी आपको सुरक्षा से सामान्य सावधानियाँ क्या रखनी है, क्या रखनी चाहिए, यह भी आपको पढ़ना है कि जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस। आगे आपको फायर माने आग के बारे में पढ़ना है कि फायर क्या होता है, आग क्या होती है, आग किन कारणों से लगता है, इसके बारे में आपको जानना है। अगर आग लग गई किसी यंत्र में तो आग के बुझाने वाले यंत्र क्या क्या होते हैं, या किसी व्यावसायिक औद्योगिक संस्थान में आग लग गया तो आग हम लोग किन किन माध्यमों से बुझा सकते हैं, ये सभी बारे में आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो भी व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित आपको जो सिलेबस दिया गया है ये समझ में आया होगा। हम लोग एक एक करके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अच्छे से पढ़ें। देखते हैं हम लोग दुर्घटना यानी एक्सीडेंट क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई घटना को हम लोग दुर्घटना कहते हैं। अनियंत्रित माने जो अगर दुर्घटना अगर कोई हो रही है तो उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, और ये दुखद भी होता है। जब भी दुर्घटना होती है तो वो क्या होता है, दुखद होता है। तो अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई घटना को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो वह एक अनियंत्रित वे में होती है। उस दुर्घटना पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे आप जान रहे हैं कि अगर बाइक से कोई आदमी चल रहा है और अचानक से फिसल कर गिर गया तो वह उस पर हम कोई नियंत्रण नहीं कर सकते। इस तरह से इंडस्ट्रीज़ में भी कोई अनजाने में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो दुर्घटना का कारण बनती है, तो यह हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए हम लोग अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई घटना को हम लोग दुर्घटना कहते हैं। यह दुर्घटना सामान्यतः कार्य संपादित करने में हुई त्रुटियों के कारण होती हैं। जो भी हम लोग कार्य करते हैं
उसमें अगर हम लोग कोई गलती कर रहे हैं, कोई त्रुटि कर रहे हैं, तभी दुर्घटना होने के चांसेज होते हैं। अगर त्रुटियां जितना कम से कम हो, दुर्घटना होने के चांस उतना कम होंगे। तो आपको त्रुटियों को कम करना है जिससे कि दुर्घटना क्या हो, कम से कम हो। तो दोस्तों, यह दुर्घटना किसी भी औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ में किस कारण से होती हैं, जैसे आपको लिखा गया है कि औद्योगिक दुर्घटना के कारण, यानी काजेज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो इसके बहुत अनगिनत कारण होते हैं जिसकी वजह से दुर्घटना होती है। फिर भी मैं आपको कुछ कारण यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ में दुर्घटनाएं होती हैं। सबसे पहला कारण होता है कि असावधानी, यानी केयरलेसनेस। अगर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है और उस कार्य को करते वक्त उसका ध्यान कहीं और है, वह असावधानी बरत रहा है, ध्यानपूर्वक अपने कार्य को नहीं कर रहा है या केयरफुली किसी मशीन को ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उस समय दुर्घटना का कारण हो सकता है। वह व्यक्ति दुर्घटना की चपेट में आ सकता है। इसलिए आप ध्यान देंगे कि आप जब भी किसी भी जॉब को करें तो सावधानी पूर्वक करें जिससे कि दुर्घटना न हो। दोस्तों, दुर्घटना जब भी होती है तो आपको तो क्षति पहुंचाती है, उसके साथ साथ जो आपके आसपास के लोग होते हैं उनको भी क्षति पहुंचाती है। अपितु जिस स्थान, जिस वर्कशॉप, जिस जगह पर आप काम करते हैं, पूरे स्थान को भी क्षति हो सकती है। एक आदमी की गलती की वजह से पूरा व्यवस्था गड़बड़ हो सकता है। इसलिए दुर्घटना का कारण त्रुटि होता है। अगर आप त्रुटि नहीं कर रहे हैं तो दुर्घटना होने के कम से कम चांस होते हैं। तो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है असावधानी, यानी आप जब भी काम करें तो सावधानी पूर्वक काम करें, असावधानी पूर्वक नहीं। दूसरा है अरुचि, यानी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। यह भी एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है दुर्घटना का। इसका मतलब क्या है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि नहीं है, आप अनचाहे मन से उस कार्य को कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है और आप जो है काम को किए जा रहे हैं, तो इस स्थिति में भी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ पैदा नहीं होनी चाहिए। तीसरी स्थिति होती है कि जल्दबाजी। आप जल्दबाजी में कार्य को ख़त्म करने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं और वो दुर्घटना का कारण बनता है। तो इसलिए कभी भी कार्य को करते समय आप जल्दबाजी न करें, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। तीसरी अगला बात कि अज्ञानता। आप जिस कार्य को भी करें उस कार्य के बारे में भली भांति आप जान लें कि हमको कौन से कार्य को करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति उठा और किसी काम को करने लगा। ऐसे में गलतियां या दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी बातों को ध्यान देंगे। यानी अज्ञानता एक प्रमुख कारणों में से एक है। आपको किसी मशीन के बारे में जानकारी नहीं है और आप चले गए उसको चलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको या आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो ये भी अज्ञानता भी एक दुर्घटना के कारण होती है। उसके साथ साथ उत्सुकता का मतलब यह है कि बहुत जल्दबाजी किसी काम को करने के लिए, यह भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जब कोई भी बच्चा किसी कंपनी में जाता है कार्य को स्टार्ट करने के लिए, तो कंपनी में बहुत सारी मशीनें स्थापित होती हैं, लगी होती, अलग अलग मशीनें लगी होती हैं। वो सोचता है कि मैं इस मशीन को ऑपरेट करना सीख जाऊं, इस मशीन को ऑपरेट करना सीख जाऊं, इस मशीन को ऑपरेट करना सीख जाऊं। इस स्थिति में वह एक भी मशीन का सही ढंग से ऑपरेटर नहीं बन पाएगा और बार बार गलतियां करता रहेगा। इसलिए उत्सुकता भी एक जो है आपकी दुर्घटना का कारण हो सकता है। आप किसी भी कार्य को करने के लिए जल्दीबाजी न करें, आराम से स्थिर होकर कार्य को करें। उसके बाद है असुरक्षित हस्त औजारों का प्रयोग करना। असुरक्षित हस्त औजार का मतलब ये है कि जैसे जिस कार्य को आपको करना है, मान लीजिए कि कहीं आपको किसी नट बोल्ट को टाइट करना है, तो उसके लिए अब प्लास या किसी और औजार से उसको टाइट न करने लगे। उसके लिए जो सुरक्षित औजार हैं उनका प्रयोग करें।
या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी मशीन पर कोई नुकीला भाग निकला हुआ है, उसको हमें फाइल करना है, यानी रेती से उसको फाइल करके साफ़ करना है। अब रेती आपने ऐसा या फाइल ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसमें हैंडल ना हो और उससे आप अपने कार्य को करना स्टार्ट कर दिए, उस समय आपके हाथों में चोट लग सकती है। इसलिए असुरक्षित हस्त औजार का प्रयोग ना करें, सुरक्षित हस्त औजार का प्रयोग करें। जो हाथ से मतलब जो हम लोग औजार यूज में लाते हैं वो सुरक्षित औजार का प्रयोग करें ताकि दुर्घटना न हो। अगला है असुरक्षित अभिविन्यास। इसका क्या मतलब है? असुरक्षित अभिविन्यास का मतलब जो भी वर्कशॉप बनाया गया है, जहाँ पर लोग काम करते हैं या जहाँ पर मशीनों को स्थापित किया जाता है, उनका अभिविन्यास का मतलब उनका लेआउट अनसेफ नहीं होना चाहिए। अनसेफ का मतलब जो भी मशीनें स्थापित की जाती हैं वो प्रॉपर एक सही दिशा में होनी चाहिए। मशीन से मशीन के बीच में एक प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर दूरी होना चाहिए कि जो भी ऑपरेटर हो उसके चारों तरफ उस मशीन की देखरेख कर सके, उसकी मेंटेनेंस कर सके, उसकी देखभाल कर सके। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। बहुत कम जगह में बहुत अधिक मशीनों को स्थापित नहीं करना चाहिए। यह सबसे मुख्य कारण होता है। अगर ऐसी गलती अगर आप कर रहे हैं तो अक्सर जो है दुर्घटना के चांसेस बने रहेंगे। तो असुरक्षित अभिविन्यास यानी जो भी आप वर्कशॉप डिजाइन करें, जो भी वर्कशॉप बना रहे हैं, वहाँ पर पर्याप्त स्थान होना चाहिए मशीनों को लगाने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो काम करने का गलत तरीका, ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। इसका मतलब क्या है? काम करने का गलत तरीका यानी मान लीजिए कि अगर कोई मशीन चल रही है, उसमें कुछ त्रुटि हो गई, कोई पार्ट्स से आवाज़ आने लगी, आपको लगता है कि इस जगह से आवाज़ आ रही, अब आपने चलती हुई मशीन में उसको सही करने के प्रयास करने लगे, तो यह आपका तरीका सही नहीं है। ऐसे तरीके में आपको नुकसान हो सकता है। आपका हाथ मशीन में फंस सकता है, आपको चोट लग सकती है, आपके कपड़े मशीन में फंस सकते हैं। इस स्थिति में आप गंभीर रूप से चोटिल हो सकते हैं। तो इस तरह की गलती ना करें। काम करने का सही तरीका आपके पास होना चाहिए। यानी जब भी कहीं हमें काम करना है तो हमें सुरक्षित रूप से यह जान लेना चाहिए कि अब हम मशीन पर काम करने के योग्य हैं। माने मशीन हमारी पूर्ण रूप से बंद हो गई है या कोई मशीन चल रही है तो उसको हाथ से मत रोकें या चलती हुई मशीन पर काम न करें। तो काम करने का आपका तरीका सही होना चाहिए, गलत तरीका नहीं होना चाहिए। यह भी एक्सीडेंट का आपका कारण हो सकता है। इसके साथ साथ स्वच्छता की कमी। अक्सर आप देखे होंगे कि जो मशीनें, जहाँ पर बहुत सारे वर्कशॉप एक जगह होते हैं, बहुत सारे मशीनें आसपास में लगी होती हैं, वहाँ पर मशीनों को लुब्रिकेट करने के लिए जैसे ग्रीस हुआ, ऑयल हुआ, आसपास चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। अब वो ग्रीस और ऑयल की वजह से फर्श हमारा गीला हो जाता है। इसकी वजह से जो आसपास की सतह होती है वह गीली हो जाती है। यानी वहाँ पर अगर उसकी साफ़ सफाई हम सही ढंग से ना करें तो आदमी फिसल कर गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, या फिसल कर मशीनों पर जा सकता है, मशीनों पर गिर सकता है। अपना से नुकसान करेगा ही करेगा, मशीनों का भी वो नुकसान कर सकता है, या आसपास के लोग काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जहां भी आप काम करें वहां स्वच्छता का प्रॉपर ध्यान में रखें कि आसपास गंदगी नहीं होना चाहिए। कोई चिकनी पॉलिश जगह है तो उस पर कोई जैसे ऑयल लुब्रिकेंट चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। अगली बात कि अनुशासन की कमी। जब भी जो भी वर्क आप काम करते हैं, अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तब भी आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। यानी अनुशासन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई काम स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको किसी काम को करने के लिए पहले उसको फिनिशिंग करना है, फिर उसकी ग्राइंडिंग करना है, फिर उसका इंस्टॉलेशन करना है। एक प्रॉपर वे में जब आप काम करते हैं तो काम का रिजल्ट सही होता है। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई मोटर है वो जल गया जिसको आपको रिवायरिंग करना है। आप जो है उसमें गलत तरीके से आप उसको काम को करना स्टार्ट कर दिए, तो पता लगा कि उसके जो स्लॉट्स हैं, उसके जो कोर हैं, उसको आपने डैमेज कर दिया है। इसलिए
एक अनुशासित वे में काम को करना चाहिए। अगर अनुशासन की कमी है तो आप गलतियां करेंगे और एक्सीडेंट वो भी कारण हो सकता है। इसके साथ साथ प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रकाश की एक मतलब लाइटनिंग की व्यवस्था सही होनी चाहिए, अच्छा प्रकाश होना चाहिए ताकि मशीनों पर आसानी से हम लोग देख कर काम कर सकें। अगर प्रकाश की व्यवस्था कम है तो भी अगर आप मशीनों पर काम कर रहे हैं तो दुर्घटना हो सकती हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अस्वास्थ्य या थकान, बहुत सारे व्यक्ति जो रात में जगे होते हैं, किसी पार्टी में गए होते हैं कोई काम की वजह से, या उनको तबीयत सही होने, उनकी हेल्थ सही नहीं है जिसकी वजह से वो रात में सो नहीं पाए और सुबह जॉब पर चले गए। अब वह जब भी जॉब पर काम करेंगे तो उनको थकान महसूस होगा, यानी वह अस्वस्थ अपने आप को महसूस करेंगे। उस स्थिति में अगर आप काम करेंगे तो भी एक्सीडेंट का कारण हो सकता है, दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो इन तरह की गलतियां, इस तरह की गलतियों से आप बचें, इस तरह की छोटी छोटी गलतियां न करें। अगला नेक्स्ट है नशे की आदत। यह तो मतलब एक तरह से मुख्य कारणों में से एक है। अगर कोई व्यक्ति नशे में होकर कोई काम करता है तो अपना नुकसान करने के साथ साथ मशीनों का भी नुकसान कर देता है। तो ये बात का ध्यान दें कि नशे में होकर कोई व्यक्ति काम न करे। तो यह मुख्य कारणों औद्योगिक दुर्घटना के मुख्य कारण में से कुछ बातें आपको दिखाई दे रही हैं या बताई गई, जो कि आप ध्यान देंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन तो आप इन बातों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है, अरुचित दुर्घटना का कारण बन सकती है, आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो भी दुर्घटना का कारण बन सकती है, अज्ञानता दुर्घटना का कारण बन सकती है, उत्सुकता दुर्घटना का कारण बन सकती है, असुरक्षित हस्त औजार दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। वहीं पर असुरक्षित पहनावा, इसका मतलब असुरक्षित पहनावा का मतलब आपने ऐसे ढील ढाले कपड़े पहन लिए हैं जो कि आपकी बॉडी में फिट नहीं है, तो वो ढील ढाल कपड़े आपकी मशीन में जाकर फंस सकते हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो उससे आपको चोट लग सकती है। तो इसलिए सुरक्षित पहनावा पहन के ही आप जो है ड्रेस में ही आप जो है काम करें। उसके बाद असुरक्षित अभिविन्यास भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। अगला अगर मैं बात करूं तो काम करने का गलत तरीका दुर्घटना का कारण हो सकता है, स्वच्छता की कमी दुर्घटना के कारण हो सकती है, अनुशासन की कमी दुर्घटना का कारण हो सकती है, प्रकाश की अनुचित व्यवस्था दुर्घटना का कारण हो सकता है, अस्वास्थ्यता या थकान भी दुर्घटना का कारण हो सकती है। इसके साथ साथ नशे की आदत जो है यह भी दुर्घटना का कारण हो सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये दुर्घटना होती क्या है आपको समझ में आया होगा और आप इन बातों का ध्यान देंगे। तो आइए अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।